सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 19 सुनहरी चिड़िया। राजा ने सुनहरी चिड़िया को पकड़ लिया। सुनहरी चिड़िया को राजा का सोने का पिंजरा, अच्छे अच्छे फल और पकवान पसंद नहीं आए। उसने खाना पीना और गाना छोड़ दिया। फिर क्या हुआ, यह जानने के लिए आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। पुराने समय की बात है। एक राजा था। उसके राज्य में सब सुखी थे। चोरी डकैती का भय नहीं था। लोग सुख चैन से रहते थे और अपने राजा की प्रशंसा करते थे। राजा पशु पक्षियों से बहुत प्यार करते थे। उसके महल में कई हाथी और घोड़े थे। वह स्वयं सभी जानवरों के पास जाता था, उन्हें प्यार से पुचकारता था। पुचकारना अर्थात चुमक कर प्यार करना। राजा के सोने का कमरा पहली मंजिल पर था। उसके कमरे की खिड़की के पास आम का एक पेड़ था। राजा पलंग पर लेटे लेटे उस पेड़ को देखता रहता था। उसे वह पेड़ बहुत ही अच्छा लगता था। पेड़ पर नई पत्तियां आ जाती थी, फिर उस पर बौर आ जाते थे। तो बच्चों, बौर का अर्थ है आम के फूल। छोटे छोटे आम आ जाते थे, अतः पूरे पेड़ पर पके हुए सैकड़ों रस से भरे हुए आम दिखाई पड़ते थे। उस पेड़ पर कई चिड़िया भी आकर बैठती थी। एक दिन उस पेड़ पर एक बहुत सुंदर चिड़िया आकर बैठी। उसका रंग सुनहरा और चोंच लाल थी। चिड़िया गाने लगी। उसका गाना इतना मीठा था कि बांसुरी जैसा लगता था। राजा और रानी को चिड़िया का गाना बहुत अच्छा लगा। वह चिड़िया वहाँ रोज आने लगी। वह सुबह शाम वहाँ आती, थोड़ी देर अपनी सुरीली अर्थात सुनने में अच्छी यानी कि मधुर आवाज़ में गाती, फिर उड़कर चली जाती। लेकिन जिस दिन बारिश होती, तेज वायु चलती, बहुत गर्मी होती, उस दिन वह चिड़िया नहीं आती। उस दिन राजा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह चाहता था कि रोज सुनहरी चिड़िया का गाना सुने। रानी भी चाहती थी कि वह उसका गाना रोज सुने। तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी, जिस दिन बारिश होती है या तेज वायु चलती है, उस दिन सुनहरी चिड़िया यहाँ नहीं आती। अगर वह चिड़िया राजमहल में ही रहने लगे तो उसे बारिश में नहीं भीगना पड़ेगा। क्यों ना हम उसके लिए एक सोने का पिंजरा बनवा दें। मंत्री ने कहा, महाराज, विचार तो आपका ठीक है, पर क्या चिड़िया पिंजरे में रहना पसंद करेगी? राजा ने कहा, क्यों नहीं, उसके लिए हम सोने का पिंजरा बनवाएंगे। उसे अच्छे अच्छे फल खिलाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान खिलाएंगे। वह खूब खुश रहेगी और दिन भर गाना गाएगी। दूसरे दिन राजा के कहने पर नौकरों ने जाल डालकर उस चिड़िया को पकड़ लिया। राजा ने स्वयं उसे पिंजरे में रखा। चिड़िया दुखी होकर चींची करने लगी। राजा ने पिंजरे में मीठे मीठे फल रखे, बढ़िया पकवान रखे, लेकिन चिड़िया ने कुछ नहीं खाया। उसने गाना भी नहीं गाया। वह चुपचाप पिंजरे में बैठी रहती और पंख फड़फड़ाती रहती। पंख फड़फड़ाना का अर्थ है पंख चलाना। एक दिन बीता, 2 दिन बीता। राजा को बहुत चिंता हुई। उसने रानी से पूछा, क्या चिड़िया बीमार है? हम वैद्य को बुलाएं? रानी ने समझाया, नहीं, यह बीमार नहीं है। इसे पिंजरे में रहना अच्छा नहीं लग रहा। यह खुली हवा में उड़ना चाहती है। यह आज़ाद रहना पसंद करती है।
इसे पिंजरे में रखोगे तो यह कभी नहीं गाएगी। तो राजा ने तुरंत चिड़िया को आज़ाद कर दिया। वह आसमान में उड़ गई। दूसरे दिन सवेरे वह आम के पेड़ पर बैठी गाना गा रही थी। राजा को उसे देखकर बहुत प्रसन्नता हुई।